Morning. Today we are here to discuss about acid, base and salt. Chapter 2 according to NCERT, CBSE, Chemistry, second chapter, acid, base and salt. The today's point of view or the motto for the today's session is to analyze to define acid, base and salt and their property. So like in my previous classroom session, I told it to each and every student several times that for acid, base and salt, there is no particular definition. This one is the thing what I am trying to convince you or trying to explain you, that for acid, base and salt, there is nothing like a definition. Actually what we are doing, we are just collecting the property and write all the properties continuously, and it will form or it will represent the definition for acid, base and salt. So सामान्य भाषा में acid, base and salt की कोई परिभाषा, जैसे like force, we know that the definition of force is an external input which will try or which will do or which will helpful for the change in shape or position like that. So just like that, there is no particular definition for acid, base and salt. तो भाई अब है क्या, कैसे हम इसको लिखेंगे? Like if the question will come in manner like define acid, then what we will write? We will simply write down the properties. Like for that only I wrote it on the board. Like two properties. There are simply or there are major kind of two properties. First one on the behalf of the taste, and second one is behalf on the nature of the substance. So for that I assembled the two properties and I wrote it on the board that acid, it is sour in taste. It is sour and taste, and it turns blue litmus into red. It turns blue litmus into red. एक्चुअली क्या है, ये तो दोनों प्रॉपर्टी है कि एसिड खट्टा होता है और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पे जब पड़ता है, ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. सो सिंपली आई रोट द टू लाइन्स एंड इट विल सेंशनड और इट विल counted as a definition of the acid that it is sour in taste and it turns blue litmus into red. अब एक ट्रिक याद रखना, सामान्यतः होता क्या है कि हम लोग एसिड और बेस में कौन सा ब्लू को रेड करता है, रेड को ब्लू करता है, लाइक विच सब्सटेंस विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड और विच सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. दिस थिंग इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ये गलती होती है और जिसका कारण बच्चे का एक मार्क्स छूट जाता है. तो हमें एक चीज याद रखना है, लाइक द मेन थिंग व्हाट, आइदर इट टर्न्स ब्लू इनटू रेड और आइदर इट टर्न्स रेड इनटू ब्लू. या तो वो ब्लू को लाल में करेगा या तो लाल को ब्लू में करेगा. तो हम लोग इसको एक चीज का अगर दिमाग में रखते हैं, इफ विल पुट वन थिंग और वन ट्रिक इन आवर माइंड, देन जो बचेगा वो दैट विल हेल्पफुल फॉर द सेकेंड वन. वो है क्या, अनिल. अनिल याद रखना, एक हिंदी में नाम है, बड़ा ही कॉमन नाम है अनिल. अगर आपको अनिल नाम याद रहता है तो अ से अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल. अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है, अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है. अब जब वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर अमंग ऑल ऑफ अस, दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. अब ये जब याद आ गया तो सिंपल है, द सेकेंड वन वॉट एवर विल कम लाइक बेस, इट टर्न्स रेड इनटू ब्लू. अगर हम नीला और लाल के लिए अम्ल को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है, तो जो बच गया वो क्षार का है, दैट विल बी काउंटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस. सो दिस वन इज द ट्रिक. और अनिल हमेशा याद रहता है. एक्चुअली आई रिमेम्बराइज्ड माय टीचर गेव दिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 10 एंड टुडे
after several years or after too many years, I am just passing my experience or whatever I got from my teacher to you that अनिल, अगर याद है तो अम्ल नीला को लाल करता है, तो जो बच गया वो क्षार है, जो मीन्स बेस है, एंड बेस लाल को नीला करता है. सो दिस वन इज द थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेम्बराइज. नाउ व्हाट इज बेस? अगेन बेस इज नथिंग, इट इज बीटर इन टेस्ट. बीटर मीन्स क्या होता है? जैसे सावर मीन्स खट्टा, तो बीटर मीन्स व्हाट? बीटर मीन्स होता है तीखा. बीटर मीन्स तीता या तीखा, जिसको हम लोग मातृभाषा में बोलते हैं. इट इज बीटर इन टेस्ट एंड जस्ट अपोजिट टू द like acidic property, it turns red litmus into blue. It turns red litmus into blue. The second one. And the third, like if you will rememberize, or if you are memorizing some past thing whatever I explained in my previous class when the classes were taken in the offline mode, my first motto is to describe the heading of the chapter. So heading of the chapter is what? Acid, base and salt. So this one is the relationship. When acid, this one is also known as the definition of salt, that when acid and base reacts with each other, it forms salt. जब अम्ल और क्षार एक साथ मिलते हैं, तो लवण का निर्माण होता है. When acid and base reacts together, then it forms salt. So this one is the definition for the acid, base and salt. अब भाई याद दिमाग में लगेगा, like we will think or we will feel like that how we can classify the substance into chemical, base and salt. हमेशा एक चीज याद रखना, वैसा कोई भी substance सामान्यतः might be possible that some exceptions will be there, but we will not move with respect to the exceptions. We have to follow the rules, we have to follow, or we have to make the concept on the behalf of the majority major concept. सामान्यतः जिस भी substance में OH होता है, commonly in such kind of substance in which OH term is used, after OH hydroxide, OH term is used. Clearly, if any question will come like what is NaOH, might be for multiple question, the teacher will or the examiner will give it to you. What is NaOH? Option A, acid. Option B, salt. Option C, base. Option D, none of these. So जिसमें भी OH होगा, either NaOH, either KOH. It means OH base. OH में बेस एकदम कर देना. और सामान्यतः जिसमें H होगा, only H होगा, hydrogen, that will be counted as acid. Example, HCl. HCl means क्या होता है भाई? What is the representation, alphabetical representation or word representation used for HCl? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid, HCl. NaCl. What is NaCl? Question: is NaCl acid? No. NaCl is not acid. Why? Because I am not seeing H in that. So I wrote it here for just your concentration on the board, that what I am writing on the board, you are simply watching it, or you are just finding the loopholes provided by me or written by me on the board. So NaCl is nothing, it is a salt. It is a salt. And H2SO4. H2SO4 is what? H2SO4 means sulfuric acid. H2SO4 means sulfuric acid. So commonly you have to rememberize that सामान्यतः हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सभी को ही मतलब सामान्यतः बोलचाल में यूज करते हैं. इफ somebody will tell it to write some name of the acid, then we will simply write hydrochloric acid, nitric acid, HNO3, and what? H2SO4. So these are the examples. For OH, in which OH is present, that will be counted as base. That will be counted as base. And for the definition of
Salt, why what I wrote that if acid and base reacts together, then it forms salt. For an example, HCl. HCl is what? Hydrochloric acid. HCl is what? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid reacts with KOH. KOH again OH, potassium hydroxide. KOH is base. KOH base. So when acid and base reacts together, then what it forms? KCl. Potassium chloride. What it forms? KCl plus H2O. It means what? In other words, we can say that when acid plus base react together, then commonly it forms salt and water. Then it forms salt and water. This is the commonly thing what we have to memorize in our mind. So always, if two examples we have to write for base, then simply we will write KOH and NOH. If we have to write two examples for salt, then simply we will write NaCl. NaCl जो खाद्य नमक होता है, जो commonly हम लोग यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, and KCl, potassium chloride. And if we have to write two examples for acid, then we will simply write nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid. So these things are the examples for the given definition for the acid, base and salt. इसके साथ अब एक रिएक्शंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. रिएक्शंस के बारे में जो कुछ मेजर रिएक्शंस हैं, देयर आर सम मेजर रिएक्शंस व्हाट वी हैव टू स्टडी, विल स्टडी फॉरवर्ड. लेकिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सम बेसिक थिंग्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबराइज आफ्टर द डेफिनेशन दैट in acid, base and salt chapter, the most commonly used term for us is what? For us is what? pH वैल्यू. pH वैल्यू का नाम जो है ना हम लोग सामान्यतः बड़ा सुनते हैं. pH वैल्यू क्या है, pH वैल्यू, इसका pH मान क्या है, उसका pH मान क्या है, एसिड का pH रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज फॉर बेस pH. तो इस चीज को हम लोगों को जानना है. वी हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स. दैट व्हाट द कॉन्सेप्ट दैट pH is the representation of the strength of the chemical. Representation for the strength of the chemical. So आप एक पैरामीटर याद रखना, हमेशा याद रखना. P छोटा होता है, H बड़ा होता है. pH का जो रेंज होता है ना, pH का जो रेंज होता है वो क्या होता है? pH का रेंज आप सिंपली बताओ कि क्या होता है. तो 0, 7 और 14 ये तीन भाग में बना होता है. 0, 7 एंड 14, 3 सेगमेंट. 0 का मतलब आप स्टार्टिंग हो गया. हेयर द रेंज बिटवीन 0 to 14, 0 से 14 को अगर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सिंपली 7 मींस 0 plus 14 by 2, that will come 7. So 7 is the middle position. 7 is the middle position of the range 0 to 14. So here for the pH, if the any substance or chemical thing, if pH value is 7, if pH value is 7, then what happens? It will be counted as neutral. It will be counted which contains neutral property. Which contains neutral property, वो न्यूट्रल होता है. और अब जिस तरह से हम 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इधर की ओर बढ़ते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है. एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंक्रीज करता है. एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है मींस इफ द सब्सटेंस विच इज हैविंग द pH वैल्यू ऑफ 6 and if the substance if it contains or if it is having the pH value of 5, so if any substance which is having the pH value of 5, it will be counted as more acidic with respect to the pH value 6. ये इधर से जब बाएं की ओर बढ़ेगा तो इसका एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ता है. उसी प्रकार से जो 7 से 14 की तरफ जाता है जिसका pH वैल्यू लाइक इफ द pH वैल्यू इज 8 with respect to pH value of 9, the chemical thing which is having the pH value of 9, it is more basic
it is having more basic property with respect to pH value of 8। इस चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सामान्यतः पूछे जाने वाला चीज है। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है? लाइक might be possible that the questionnaire will ask that if the substance which is represented as B is having the pH value of 4, it is having the pH value of 4, so what is the nature of the substance? 1 acid, B base, C salt, D none of these। simple है, very simple, 0 to 7 acid। just like that, if question will be in the form of, if the pH value of any substance is 11, then it is having the property of dash, A acid, base, salt, none of these, base है। and if the tricky thing, if the pH value of any substance is 7, if the pH value of any substance is 7, then what is the property? A chemical, base, salt, D none of these, none of these, because it will not considered as acid, it will not considered as base, it will not considered as salt। so what is that? one is neutral substance, ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है, वो न्यूट्रल है। उसके लिए 7 से कम, either it will 6.9, that will be also considered as acid। 7.1 increment in basic nature, 0.1 will be also helpful to represent you for the substance that it is like going to increase the basic property।